Hello, Baju. Let's read this question. The question says, the plasmid is the genetic part of the genetic part in the addition to DNA in microorganisms. Is a component of the cell wall of bacteria. Gene found inside the nucleus helps in respiration. So यहाँ पे हमें पूछा गया कि प्लाज्मिड बेसिकली है क्या या उसका फंक्शन क्या है. ठीक है. सो यहाँ पे हम प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करते हैं. प्लाज्मिड एक टाइप का वेक्टर है. ठीक है, ये एक टाइप का वेक्टर होता है. वेक्टर का मतलब ये है कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और इसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं सो दैट वो होस्ट जो है हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो सके. ठीक है, तो ये एक वेक्टर की तरह काम करता है. देन ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं प्लाज्मिड को. उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है. सो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है. ठीक है, यानी ये क्रोमोजोम का पार्ट नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है. डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है. सर्क्यूलर होता है. अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझते हैं. कंसिडर करो कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, जस्ट कंसिडर कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. उसके अंदर ये है प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड है. ठीक है, एंड ये इस ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोमल डीएनए है. दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए एंड दिस इज प्लाज्मिड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है, अब हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऑप्शंस के फॉर्म में देखें तो ये देखो यहाँ पे ए गिवन है कि द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डीएनए यानी क्रोमोसोमल डीएनए की बात की जा रही है कि क्रोमोसोमल डीएनए के एडिशन में एक और जेनेटिक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो ये करेक्ट जा रहा है स्टेटमेंट. बी गिवन है इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है, उसका कंपोनेंट है, तो उसका कंपोनेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. जीन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला जीन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प नहीं करता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.